इस वक्त हमारे साथ है बीएसपी की विधायक रामबाई और उनका ये कहना है कि अगला चुनाव वो संभवतः बीजेपी से लड़ सकती हैं। हम उनसे बात करते हैं। एक नया हर समय आप जब भी कुछ ना कुछ बयान देती है तो एक चर्चा का विषय बन जाता है और आज आपका ये कहना है कि आप बीजेपी से चुनाव लड़ सकती हैं। आज बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के साथ साथ उस पार्टी में हमारे अपने परिवार के लोग भी हैं और हमारी क्षेत्र की जो जनता है वो भी हम लोगों से चर्चा करती रहती है कि आप बीजेपी से लड़ना दीदी अगला चुनाव। इसी दौरान हमारे जीजा जी ने भी बोला, भूपेंद्र सिंह नरोत्तम जी हमारे भाई हैं और गोविंद सिंह जी हमारे जीजा जी हैं, तो इन लोगों ने चर्चा की तो मैंने भी बोला कि ठीक है विचार करेंगे। और परिवार हमारा बहुत बड़ा है तो मैं निर्णय अकेले तो ले नहीं सकती हूँ। नहीं, आपका मन क्या है? अगर मैं आपके मन को टटोलने की कोशिश करूं तो आपका मन क्या है कि अब बीएसपी छोड़ मायावती, बहन मायावती को छोड़ अब बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहती हैं? आपका मन क्या है? क्षेत्र की जनता या बीजेपी जो चाहेगी वो बात अलग है, लेकिन आपका मन क्या है? मेरा मन तो बीजेपी से ही लड़ने का है कि अगला चुनाव में बीजेपी से ही लड़ूं, मेरा खुद का मन। नहीं, क्या बात है बहन जी, मायावती जी से कुछ बात नाराजगी या बसपा को आपको लगता है कि अब जनाधार नहीं बचना आगे, या बीजेपी से आपको अतिरिक्त लगता है लगाव हो गया है? देखिए, बहन जी बहुत अच्छी हैं और बहन जी कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं बहन जी को किसी कारण से छोड़ना चाहती हूँ या कुछ भी। वो अच्छी हैं, उन गरीबों के लिए वो सदा खड़ी रहती हैं। पर अब मेरी सोच है, मैं बोल रही हूँ कि सोच है मेरी, लेकिन परिवार के ऊपर डिपेंड करता, मैं अकेले तो चुनाव लड़ नहीं सकती। ये लेकिन आप एक दमोह क्षेत्र से आती हैं। दमोह में आप देख, राहुल लोधी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जयंत मलैया बीजेपी में हैं, रामकृष्ण कुसमारिया भी बीजेपी में शामिल हो गए। आपको नहीं लगता कि इतने दिग्गजों के बीच पे फिर रामबाई अपने आप को कहाँ देखती हैं? रामबाई हो किसी दिग्गजों के बीच में दिखावे की जरूरत नहीं है। रामबाई खुद अपनी जगह बना ली थी, क्योंकि विधायक मंत्री सब बनते हैं लेकिन अपने कर्मों से आदमी जगह बनाऊ थे। तो हम या विधायक तो आपने और भी हुई हैं, ऐसे नहीं कि 230 विधायक हैं। हर कोई विधायक है, हर कोई विधायक अपनी जगह खुद बनाते हैं। बीजेपी ने 19 सीटें जीती हैं, तो अब आप लोगों की एक तरह से देख, व्यवहारिक रूप से आप लोग की अब उन्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अतिरिक्त विधायक थे या बसपा के थे या निर्दलीय थे, अब जरूरत नहीं है। तो स्वाभाविक है ऐसे में मंत्रिमंडल में शामिल होना बेहद मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी क्या अपेक्षा आपको है? देखिए, मंत्रिमंडल में तो मैं पहले भी अपेक्षा नहीं करती थी, क्योंकि जब उस समय नहीं बने तो अब क्या बनेंगे, क्योंकि पूरी सर उनकी बन चुकी। रही बात आपने बोला कि क्या सोचती हैं आप मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल वाली बात तो मैं पहले भी नहीं सोचती थी। और रही भूपेंद्र सिंह जी नरोत्तम जी हैं, जो इन लोगों ने जो आश्वासन दिया है तो मुझे इन पर पूर्ण भरोसा है। बिल्कुल दी मुझे जुबान ने कि आपको कोई ना कोई पद जरूर देंगे निगम मंडल में, और मुझे भरोसा है। और रही मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल का विशेष अधिकार सीएम शिवराज जी का है। जो लायक व्यक्ति हैं जिनको उनको देना होगा वो देंगे उनके लिए, मुझे इसकी कोई बुराई भी नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे भरोसा निगम का है और पूर्ण भरोसा है सीएम साहब पर भी है, भूपेंद्र सिंह जी पे है, नरोत्तम जी पर है कि ये अपने ये जवान के धनी लोग हैं, तो भरोसा इन पे है। तो ये थी बीएसपी विधायक रामबाई, जो बिल्कुल अपनी साफगोई के लिए जानी जाती हैं, बिल्कुल स्पष्ट बात करती हैं, बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी सरकार के साथ पूरा भरोसा है कि बीजेपी सरकार उनको निगम मंडल में जरूर जगह देगी, क्योंकि मंत्रिमंडल में शामिल होना अब शायद मुश्किल होगा। और उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि उनकी इच्छा है कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ें, बाकी बीजेपी संगठन जो तय करेगा वो होगा। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज।